मित्रों नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों के लिए मैंने पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का वाचन कराया है। तो उसी के क्रम में दोस्तों आज का हमारा वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के प्रश्नोत्तरों का है। तो जितने भी हमारे भाई बहन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उन दोस्तों के लिए हमारा निवेदन है कि अभी भी आप हमारे संस्कृत प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती हैं वो आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है श्रीमद् भगवद गीता के प्रश्नोत्तरों का। तो आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसी में से एक हमारा सही उत्तर होगा। भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? पहला ऑप्शन है रामायणस्य, दूसरा ऑप्शन है महाभारतस्य, तीसरा ऑप्शन है भागवत पुराणस्य, चौथा ऑप्शन है कूर्म पुराणस्य। तो भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? इसमें दोस्तों ग्रंथ पूछ रहा है। तो श्री भगवद गीता महाभारत ग्रंथ का भाग है। ये महाभारत जो है ग्रंथ है, इसका भाग है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 10, एक पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, 10, 12, 15, 18। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों इसमें 18 अध्याय है। 18 माने 18। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? महाभारत के किस पर्व में गीता वर्णित है? तो 4 ऑप्शन है आदि पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व या शांति पर्व। तो महाभारत के पर्व मतलब गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है? जो 18 अध्याय हैं उसमें द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है विभूति योग, दूसरा ऑप्शन है सांख्य योग, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म योग और चौथा ऑप्शन है ज्ञान विज्ञान योग। तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसका आंसर ये होगा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। दोस्तों अगला प्रश्न है, आत्मनः स्वरूपम भगवद गीतायाः कस्मिन् अध्याये वर्णितम? आत्मा का स्वरूप भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, प्रथम अध्याय, प्रथमाध्याय, तृतीयाध्याय और द्वितीयाध्याय और चतुर्थाध्याय। तो दोस्तों आत्मनः स्वरूपम भगवद गीतायाः द्वितीय अध्याये वर्णितम, इसका उत्तर होगा दोस्तों द्वितीय अध्याय। आत्मा का स्वरूप भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भगवद गीतायाः तृतीय अध्याय से नाम किम? भगवद गीता के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग। तो भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का नाम है? श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का क्या नाम है? जैसा सब लोगों को मालूम होगा कि भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, तो 11वें अध्याय का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है विश्व दर्शन योग, सांख्य योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग। तो श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का नाम है विश्व दर्शन योग। अगला प्रश्न दोस्तों, गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? 4 ऑप्शन है यश के लिए,
सुख के लिए, लोक संग्रह के लिए, धन संग्रह के लिए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लोक संग्रह के लिए। गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। अगला प्रश्न है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः पंक्ति इयं कम उद्देश्य उदीरिता। दोस्तों नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यह पंक्ति किसके बारे में कहा गया है, इसका उदाहरण क्या है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानम, तीसरा ऑप्शन है आत्मानम, चौथा ऑप्शन है अर्जुनम। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यह पंक्ति किसके बारे में कही गई है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आत्मानम, आत्मा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रस्थान त्रय में किसकी गणना होती है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। शकुंतला की, मेघदूत की, गीता की, वैशेषिक दर्शन की। प्रस्थान त्रय में गीता की गणना होती है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कौन उपदेश देता है? श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कौन उपदेश देता है? पहला ऑप्शन है द्रोणाचार्य, दूसरा ऑप्शन है भीष्म, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण, चौथा ऑप्शन है धृतराष्ट्र। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कृष्ण। अर्जुन को कृष्ण उपदेश देते हैं। अगला प्रश्न है क्रोधाद भवति, क्रोध होता है, किससे क्रोध होता है? अनुरागः, ऑप्शन है अनुरागः, संतोषः, सम्मोहः, स्नेहः। तो क्रोधाद सम्मोहः भवति, इसका उत्तर होगा दोस्तों सम्मोहः। अगला प्रश्नोत्तर देखते हैं कर्म फल भोक्ता कः? कर्म फल भोक्ता कः? कर्म के फल का भोक्ता कौन है, भोगने वाला कौन है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है ब्रह्म, दूसरा ऑप्शन है जीवः, जीव, तीसरा ऑप्शन है शरीरम, चौथा ऑप्शन है ईश्वरः। तो कर्म फल भोक्ता जीवः, इसका उत्तर होगा दोस्तों जीव। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दोस्तों निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन है निरुद्देश्य कर्म करना, बिना उद्देश्य के कर्म करते रहना। अगला ऑप्शन है सकाम कर्म करना, अनासक्त होकर कर्म करना, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है अनासक्त होकर कर्म करना। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों गीता का स्वधर्म सिद्धांत है? गीता का स्वधर्म सिद्धांत है? 4 ऑप्शन है दोस्तों वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, आत्म सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो गीता का स्वधर्म सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। 15 प्रश्नोत्तरों का आज हमारा ये पहला सीरीज़ था। अगला सीरीज़ बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत।